हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते जाएं। तो आइए एक बार फिर से हम पवित्र आत्मा के विषय में जानने के लिए पवित्र शास्त्र की सफर को करते हैं। आज हम जानेंगे पवित्र आत्मा और तेल। पवित्र आत्मा का जो प्रतिरूप है, क्या वह तेल का रूप है? पुराने नियम के जब अभिषेक को देखते हैं, मस्सा को देखते हैं, चुनाव को देखते हैं, जब जिसको चुना जाता था, जिस पे उंडेला जाता था, वो था तेल। हारून को देखते हैं, उनके पुत्रों को देखते हैं, जब भी किसी को याजक के पद के लिए चुना जाता था तो तेल उंडेल करके उसका अभिषेक मस्सा किया जाता था, उसके सर पे उंडेला जाता था। तो जब हम पवित्र आत्मा को पिछली बार हम जल के साथ कंपेयर कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने बताया था पवित्र आत्मा जल का रूप है। आज हम देखते हैं पवित्र आत्मा तेल का रूप है। तो पुराने नियम के अंदर जितनी भी घटनाएं घटी हैं, उनका प्रतिमात्मक रूप नए नियम में आकर के हम देखते हैं, वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल खाता हुआ नजर आता है। जैसे पुराने नियम के अंदर दिखाया गया है मेमना, जो बलि का मेमना है, फसह का पर्व मनाया गया था। एक एक मेमना घराने के अनुसार, अगर हम निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय को देखते हैं तो बलि जो मेमने की दी गई थी, उसका जो प्रतिरूप दिखाया गया था, वो दिखाया गया था नए नियम में आकर के प्रभु यीशु मसीह के रूप में, परमेश्वर के मेमने के रूप में, उसके पुत्र के रूप में। तो प्रतिमात्मक रूप देखते हैं हम मेमने को जो दिखाया गया था। अब मेमने को हमें ये देखना पड़ेगा, मेमना ही क्यों दिखाया गया था, भेड़ का बच्चा ही क्यों दिखाया गया था। जब हम भेड़ के जीवन को देखते हैं तो मेमना हरी चराइयां खाता है, हरी हरी चराइयों में चरता है, पर जब हम देखते हैं तो वह गंदगी भी खा लेता है। आज जब हम गांव में चरवाहों के जब भेड़ के बच्चों को, भेड़ को देखते हैं तो वो गंदगियां, जो मनुष्य जो गंदगी करता है वह भेड़ खा लेती है और वह चराइयां भी खा लेता है। उसे जितना मर्जी मारो पीटो, वह सामना नहीं करता, लड़ाई नहीं लड़ता। जिस मार्ग पे चरवाहा उसे लेकर के चलता है, वह उसकी इच्छा के अनुसार चलता है। उसे धूप में रखो वह धूप में बैठ जाएगा, छांव में रखो वह छांव में बैठ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं तो उसने हमारी गंदगी को, हमारे दोष को, हमारे पाप को खा लिया, अपने ऊपर ले लिया और आहा तक नहीं की, ना लड़ा, ना शोर शराबा किया, ना आहें भरी, और उसी मार्ग पे चला जिस मार्ग पे सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसे चलाता था। उसकी इच्छा के अनुसार जैसे उसको जीवन दिया, उसने वैसा जीवन जिया। तो जो प्रतिमात्मक जो शब्द होता है, वो नए नियम में जब हम आते हैं तो हमारे अब इसी कड़ी के अंदर हम तेल को देखते हैं कि जब उंडेला जाता था तो वो तेल था। नए नियम में आकर के जो उंडेला गया वो पवित्र आत्मा था। तो आज हम देखते हैं पवित्र आत्मा का प्रतिरूप तेल कैसे है। पुराने नियम के अंदर जब तेल उंडेला जाता था तो उसको अभिषेक बोलते थे कि हारून का अभिषेक करो तेल उंडेल करके। और नए नियम के अंदर जो अभिषेक दिखाया गया है वो क्या दिखाया गया है? दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 21 वचन के ऊपर जब हम अपना ध्यान लगाएंगे तो यहाँ पे लिखा है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया है, जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। आत्मा को, ये वही परमेश्वर है जो हमारा अभिषेक और विश्वास में जो दृढ़ करता है। ये वही परमेश्वर है जो हम पे आत्मा उंडेलता है, हमें आत्मा देता है।
जो अभिषेक करता है वो परमेश्वर करता है और आत्मा से करता है। पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है, जो मस्सा है, वो परमेश्वर की ओर से उंडेला जाता है। और पुराने नियम के अंदर जो तेल उंडेला जाता था वो परमेश्वर की आज्ञा थी। परमेश्वर उस समय तेल का एक रूप दिखा रहा था कि पवित्र आत्मा को इसी रीति के साथ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद जब मैं प्राणियों पे उंडेलूंगा, अभिषेक और मस्सा करूंगा, तो इसी रीति के साथ करूंगा। और तेल को जब हम देखते हैं तो तेल की खूबियां होती है। तेल को अगर हम किसी में मिलाने की कोशिश करेंगे तो तेल नहीं मिलेगा। किसी भी कारणवश, किसी भी रूप से हिलाने से, जोर शोर में मिक्स करने से, ऐसे मैश करने से यदि वह उसमें थोड़ा बहुत टूट फूट करके मिल भी जाता है, थोड़ा सा रखेंगे, शांत होगा, तेल अपना रूप दिखाएगा, वह अलग हो जाएगा, वह उनमें शामिल नहीं रहेगा जिसमें वो मिलाया गया है। तेल की खास बात होती है। तेल की दूसरी खास बात होती है कि वह इतनी चिकनाई से भरा हुआ होता है कि उसके समीप कोई चीज ठहर नहीं सकती, फिसल जाएगी, उसके ऊपर कोई रह नहीं सकती। तेल की दूसरी खास बात यह होती है कि वह चमकता है। जहां पे लगाए उसमें चमक होती है। उसका तेल जहां पे लगा दोगे वहां आप जल लगा के देखना, जल अपना रूप नहीं दिखाएगा, अपनी शाइनिंग नहीं देगा, लेकिन तेल अपना चमक दिखाएगा, प्रकाश दिखाएगा अपना। तो तेल का जो प्रतिरूप है वह एक अलग ही दर्शाता है अपने आप में। ऐसे ही पवित्र आत्मा का अभिषेक तेल ही के समान है। जब पवित्र आत्मा उंडेला जाता है तो एक वचन और हम देखते हैं, पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और 27 वचन को जब हम देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि परंतु तुम्हारा अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वह यह सच्चा है और झूठा नहीं है, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे तुम भी उसमें बने रहते हो। हमें अभिषेक जो हमें शिक्षा देता है, जो पवित्र आत्मा जो हमें शिक्षा देता है, जो हम पे उंडेला जाता है, बाइबल में लिखा गया है, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा। अभिषेक जो सत्य का आत्मा है वो अभिषेक है जो उंडेला जाता है, जो वरदान के रूप में हमें दिया जाता है। और इसमें कोई प्रयोजन नहीं है कि कोई हमें सिखाए, क्योंकि खुदा आप प्रकाशन देता है। परमेश्वर जब पवित्र आत्मा देता है तो पवित्र आत्मा अपने वरदानों को लेकर के आता है, परमेश्वर से वरदानों को खींचता है, और एक ही आत्मा के द्वारा ये सब किया जाता है। अलग अलग प्रकार की सेवाएं सौंप दी जाती है, अलग अलग प्रकार के वरदान सौंप दिए जाते हैं। जब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरती है तो हमारी सामर्थ के अनुसार, हमारी क्वालिटी के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे लिए वरदानों को खींचता है, मिनिस्ट्री को खींचता है। जिस दशा में हम दौड़ रहे होते हैं उसी दशा में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ऐसी कोई परीक्षा में नहीं पड़े जिसको तुम सहन ना कर सको। यानी कि जितना लोड हम पे डाला जाएगा उतना हम उठा सकते हैं, ये परमेश्वर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो काम हम कर सकते हैं उसी का प्रकाशन हमें मिलेगा। यदि हम प्रचार कर सकते हैं तो वचन के ज्ञान का प्रकाशन परमेश्वर देगा। यदि हम प्रबंध कर सकते हैं तो फाइनेंशियली परमेश्वर हमें मजबूत करेगा। यदि हम दिलों को खोलते, हमारे हाथों को खोलते हैं तो परमेश्वर हमें, वचन में लिखा है, वह बोने वाले को बीज देता है और खाने वाले को रोटी देता है। तो जो बो सकता है परमेश्वर जानता है, वह उसे बीज देगा, यानी उसको वरदान देगा प्रबंध करने का। जो सुसमाचार सुना सकता है उसे वरदान देगा घर घर पहुंचने का। जो उपदेश कर सकता है उसे परमेश्वर प्रकाशन देगा, उसे वो शिक्षा और ज्ञान का आत्मा देगा जिससे वह पवित्र आत्मा के द्वारा उपदेश कर सके, कलीसिया के नेतृत्व कर सके। तो ऐसे ही पवित्र आत्मा एक तेल का
प्रतिरूप आता है जो उंडेला जाता है। पुराने नियम के अंदर तेल को जैसे उंडेला जाता था, उसी ही तेल का प्रतिमात्मक रूप जो निकल के आता है, पवित्र आत्मा एक तेल का रूप आता है, और वो आता है नए नियम में। याकूब की पत्री में लिखा गया है कि यदि कोई बीमार है तो वह प्रार्थना प्राचीनों को बुलाए और उस पे तेल मल के प्रार्थना करे। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तेल मल के प्रार्थना करने से रोगी बच जाता है, ऐसा बाइबल हमें सिखाती है। तो जो तेल लगा करके प्रार्थना किया जाता है, तो वो जो तेल का अभिषेक, पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है, पवित्र लहू की सामर्थ बनता है और वो चंगाई भी पाता है। और चंगा करने वाला एक वरदान है। चंगाई भी उसी आत्मा के द्वारा होती है जो पवित्र आत्मा है। तो आज हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं पवित्र आत्मा तेल का एक रूप है, तेल का एक प्रतिरूप है जो पुराने नियम में दिखाया गया था। जिस प्रकार से परमेश्वर का पुत्र मेमना बन गया, पुराने नियम का मेमना नए नियम में आकर के परमेश्वर का पुत्र बन गया, बलि का मेमना, उसी प्रकार से पुराने नियम का अभिषेक जो तेल का था वो नए नियम में आकर के बन गया पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा तेल के रूप में भी काम करता है। इन वचनों को और हम गहराई से समझेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहीं पे विराम दे रहा हूँ और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम इस अध्ययन में आगे बढ़ते जाएंगे। चाहे जितना समय हमें लग जाए, पर हम पवित्र आत्मा की और गहरी बातों को समझेंगे स्कॉलर्स के द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा, परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा। और आप दुआ कीजिएगा कि हम सच्ची रीति के साथ सत्य वचनों को सत्य रीति से काम में ला सकें और झूठी शिक्षाओं के ऊपर से पर्दा उठा सकें, और जो भरमाने वाली बातें हैं उनसे लोगों को बाहर लेकर के आने में हमें मदद मिलती रहे इस सोशल मीडिया के माध्यम से। और जहाँ जहाँ भी वचन सीखा जा रहा है, सुना जा रहा है, हो सकता है कि हमें रूबरू होने का अवसर न मिले, पर आत्मा में हम एक हैं, हम खुदा के संतान हैं। उसने हमारा चुनाव किया है सेवा के लिए। इस वीडियो को आप शेयर करके सेवा का आनंद ले सकते हैं, खुदा के कामों को कर सकते हैं। आप इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम खुदा के कामों को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और खुदा की सेवा को कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दें, बरकतें दें, और आने वाली वीडियो में और गहरी बातों को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की आमीन।